हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि एक माँ खुद अपने बेटे से कैसे विवाह करती है। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मैं कहानी की ओर ले चलती हूँ। एक माँ थी, वह हमेशा ज़मीन पर कुछ न कुछ लिख दिया करती थी और पुनः मिटा दिया करती थी। यह प्रक्रिया देख उनकी बेटी उसको उनके पास आती है और पूछने लगती है कि माँ, यह क्या आप कर रही हैं। तो माँ कहती है, बेटी मैं सबका भाग्य लिखती हूँ, पुनः मिटा देती हूँ। यह सब सुन बेटी बहुत खुश होती है और कहती है, माँ तब तो बताइए, मेरे भाग्य को आप बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगी और बहुत अच्छा लिखेंगी। और बताइए मेरा विवाह कब होगा। ये सब बात सुनकर बेमाता कुछ समय के लिए चुप हो जाती है और पुनः बेटी कहती है, माँ आप क्यों चुप हो गई, आप बताइए तो सही, मेरा विवाह कब होगा। तो माँ कहती है कि बेटी जब 18 वर्ष की हो जाना तब पूछना कि तुम्हारा, तब बताऊंगी तुम्हारा विवाह कब होगा। माँ की बात सुन बेटी चुप हो जाती है और समय का इंतज़ार करने लगती है। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। जब बेटी यौवनावस्था में पहुँच जाती है, 18 वर्ष की हो जाती है, तो अपने माँ के पास आती है और कहती है कि माँ आप बताइए, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, विवाह योग्य हो चुकी हूँ, बताइए कि मेरा विवाह किससे होगा। तो माँ कहती है, तेरा विवाह तेरे बेटे से ही होगा। यह बात माँ के मुख से, इस बात को सुनकर बेटी बहुत दुखी होती है और अपशब्द कहने लगती है। लेकिन माँ कहती है, यही तेरे भाग्य में लिखा हुआ है। अब यह बात सुन बेटी कहती है कि मैं विवाह किसी से नहीं करूँगा। और उसके बाद बेटी किसी जंगल में चली जाती है और कुटिया बनाकर घोर तपस्या करने लगती है। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। एक समय की बात है, उसी जंगल में जहाँ पर वह लड़की तपस्या कर रही थी, एक ऋषि मुनि आते हैं और भूख और प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने उस घर को, उस कुटिया को देखा और कहा, अगर कोई अंदर हो तो मुझे भोजन करा दे और पानी पिला दे। साधु ऋषि मुनि की बात सुन वह लड़की कुटिया से बाहर आती है, लेकिन अपना चेहरा ढके हुए रहती है। चेहरा अपना उस ऋषि मुनि को नहीं दिखाती है और पानी लेकर आती है और भोजन लेकर उस ऋषि मुनि को तृप्त करती है। इसके बाद ऋषि मुनि जाते जाते उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम एक सुंदर पुत्रवती हो, तुम एक सुंदर पुत्र को जन्म दोगी, अच्छे गुणवान शीलवान। यह बात सुन लड़की बहुत दुखी होती है और मन ही मन सोचने लगती है कि कहीं माँ की कही हुई बात सत्य न हो जाए। इसके बाद अंदर चली जाती है। साधु को यह नहीं पता था कि उनका विवाह उस लड़की का हुआ है कि नहीं। आशीर्वाद देकर चल जाता है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बिना विवाह की वह लड़की कैसे पुत्र को जन्म देगी। इस वीडियो में बने रहिएगा और पार्ट 2 में मैं इसके बाद बताऊंगी कि इसके बाद आगे क्या होता है। जय हिंद, जय